बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरुसुल कुरान चैनल के अंदर आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद ज़ियाउल हक अबरारी और एक नए दर्स के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह आज के दर्स में हम लोग ज़बर के बारे में पढ़ेंगे कि ज़बर कैसे होता है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कहाँ पर आता है। तो तमाम चीज़ें सीखेंगे इस दर्स के अंदर। तो चलिए अपने दर्स का आगाज़ करते हैं। قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاة। محترم नाज़रीन, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि हरकत कैसे होते हैं, कितने तरीक़े के होते हैं और हरकत को कैसे पढ़ा जाता है। गुज़िश्ता दर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि हरकत तीन होते हैं: ज़बर, ज़ेर, पेश। तीनों हरकत में से पहला जो हरकत है वो ज़बर है। चलिए स्लाइड्स में देखते हैं हम लोग कि ज़बर कैसा होता है। ज़बर जो होता है वो इस तरह से एक लकीर हुआ करता है। ज़बर हमेशा जो है ऊपर की जानिब होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये मसलन ये हर्फ है कोई और इसके ऊपर इस तरह से एक जो लकीर हो उसको ज़बर कहा जाता है। ये ज़बर की पहचान है। चंद पॉइंट्स है इसमें और उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि ज़बर हर्फ के ऊपर होता है, ठीक है। ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है। तो कैसे होता है वो? मसलन समझ लीजिए ये है हमारा बा, ठीक है, ये हर्फ हो गया। अब ये जो है इसके ऊपर जो ये हरकत है इसको ज़बर कहा जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं इसको ज़बर कहा जाता है। तो ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर होगा, नीचे नहीं होगा। हर्फ के ऊपर होगा तो वो ज़बर कहलाएगा। अच्छा, ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है या ऊपर को उठती है, जैसे कि बा ज़बर बा, बा। तो ये जो बा की आवाज़ हो रही है ये ऊपर की जानिब आ रही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचें, जैसे हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा। अब ये क्या है? ज़बर को जल्दी पढ़ना है, यानी बा ज़बर बा पढ़ेंगे, बा ज़बर बा नहीं पढ़ेंगे। यानी हरफ का हरकत जितने भी हैं ज़बर ज़ेर पेश, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था, इनको जो अदा किया जाता है हरकत को वो जल्दी अदा किया जाता है, इसको खींचेंगे नहीं। तो यहाँ पर वही है कि ज़बर वाले हर्फ को जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी ना खींचें। ऐसा भी जल्दी नहीं कि उसमें झटका पैदा हो जाए, जैसे बा ज़बर बा कहना ये भी गलत है क्योंकि इसमें झटका पैदा हो रहा है। इसको हम पढ़ेंगे बा ज़बर बा, बा। बा भी पढ़ना गलत है और बा भी पढ़ना गलत है। सही जो है वो बा ज़बर बा, ठीक है। मारूफ पढ़ें और मजहूल आवाज़ से बचें। मारूफ वही है यानी जिसको पिछली क्लास में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि मारूफ पढ़ने का यही तरीका है कि हरफ को बा ज़बर बा पढ़ना है, बा ज़बर बे पढ़ेंगे तो वो मजहूल हो जाएगा, जो कि गलत है। इस जैसे आवाज़ से बचना है, यानी बा ज़बर बे, ता ज़बर ते। इस तरह से जो आवाज़ आती है, जो मजहूल आवाज़ है, उनसे हमें बचना है। आगे चलते हैं और तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास वही है कि ज़बर को फ़तह भी कहते हैं और जिस हर्फ पर फ़तह हो उसको मफ़तूह कहते हैं। अब ये क्या है? अरबी किताब आप पढ़ेंगे तो आपको ये जो ज़बर का लफ्ज़ है ये कहीं नहीं मिलेगा। ये जो ज़बर का लफ्ज़ है ये फ़ारसी लफ्ज़ है, उर्दू लफ्ज़ है। जो उर्दू ना तबका है वो इसको ज़बर ही कहते हैं, तो इसीलिए हम लोग भी ज़बर पढ़ रहे हैं। और अगर अरबी के अंदर इसको देखा जाए तो इसको फ़तह कहा जाता है। आगे चलकर मैं इस पर भी बात करूँगा कि ये फ़तह है या कसरा है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि फ़तह से मुराद है ज़बर, यानी ज़बर का ही दूसरा नाम फ़तह है। और जिस हर्फ पर फ़तह हो यानी ज़बर हो उसको मफ़तूह कहा जाता है। ज़बर वाले हर्फ को यानी फ़तह वाले हर्फ को जिस पर फ़तह हो उसको मफ़तूह कहा जाता है। तो ये जो है पॉइंट आप लोग याद रखें। किसी भी हर्फ के ऊपर अगर ज़बर है तो वो मफ़तूह कहलाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम ये मिसाल ले लें, ता है और ता के ऊपर हमने ज़बर दिया तो ये ता मफ़तूह है। इसी तरह सा है, सा के ऊपर अगर ज़बर है तो वो सा मफ़तूह कहलाएगा। इसी तरह जीम है, जीम के ऊपर अगर कोई भी हरकत में से ज़बर है तो वो जीम मफ़तूह है।
تو یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ مشق کی جانب، کیونکہ ہمیں جو ہے قاعدہ سمجھنے سے زیادہ ہمیں مشق کی طرف بھی دھیان دینا ضروری ہے. یعنی جب تک ہم پریکٹس نہیں کریں گے، مشق نہیں کریں گے، تو قاعدہ صرف پڑھنا یہ فضول ہے، یعنی اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. تو ہم لوگ ضروری سمجھیں کہ اس کی پریکٹس کریں. تو یہاں پر اسکرین میں آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں کہ الف سے لے کر یا تک جو ہے پورے حروف ہیں اور اس کے اوپر زبر ہے یعنی فتح ہے. تو اس کو کیسے پڑھیں گے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں. یہ ہے حمزہ زبر آ. میں نے پچھلی درس میں بھی کہا تھا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. الف کے اوپر کوئی حرکات یا پھر سکون یا پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، مطلب الف جو ہے وہ تنے تنا ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے. الف کے اوپر کچھ آ جائے، زبر، زیر پیش یا پھر کچھ سکون آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ بن جاتا ہے حمزہ. شکلاً وہ الف جیسا ہی رہتا ہے لیکن اس کو پڑھیں گے حمزہ. تو یہ بھی جو ہے یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے. حمزہ زبر آ، زبر ہے اس لیے اس کی آواز اوپر کی جانب جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ متحرک ہے اس لیے اس کو جلدی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. حمزہ زبر آ نہیں پڑھیں گے، آ پڑھیں گے. اسی طرح سے با زبر با، با زبر با، با نہیں پڑھیں گے. اسی طرح سے آگے چلتے جائیں. یہ ہے تا، تا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تا. سا، سا نہیں پڑھیں گے. یہ ہے جا، جا نہیں پڑھیں گے. اسی طرح سے ہر ایک حرف بھی ویسا ہی ہے. ح، خ، دا، ذا، را، زا، سا، شا، صا، ظا، طا، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن، و، ہ، ا، یا. تو ہم نے یہ تمام حروف کو ہم نے پڑھا اور سمجھا کہ جب اس کے اوپر زبر ہو تو اس کی آواز کیسی ہوتی ہے اور اس کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے. تو یہ یاد رکھیں کہ زبر ہو تو اس کی آواز اوپر کو جاتی ہے اور اس کو جلدی پڑھا جاتا ہے. امید ہے کہ یہاں تک آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا. آپ جو ہے الف سے لے کر یا تک اس کی بھرپور پریکٹس کریں اور اس کی مخرج کے ساتھ اور اس کے پورے تلفظ کے ساتھ آپ 50 یا 100 مرتبہ اس کی پریکٹس کریں. کیونکہ جو مبتدی ہوتے ہیں، جو بگنرز ہوتے ہیں، ان کے لیے دقت یہ ہوتی ہے، ان کو جلدی سے سمجھ میں نہیں آتا کہ حرف کو کس طرح سے ادا کیا جائے اور زبر ہو تو اس کو کس طرح سے پڑھا جائے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں. اگر ان بنیاد پر اگر اچھے سے مضبوطی سے پکڑ آ جائے تو آگے کے جو اسباق ہیں، آگے جب ہم قرآن پڑھیں گے تو وہ بھی بہت آسانی کے ساتھ ہم لوگ پڑھ سکیں گے. اب چلیے تھوڑا مشق کر لیتے ہیں، زبر کی پریکٹس کر لیتے ہیں کہ زبر کو کس طرح سے پڑھا جائے جب وہ مرکب میں ہو. ٹھیک ہے، ہم نے مفرد میں دیکھ لیا کہ مفرد میں جب ہو تو وہ اس کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے. اب یہاں پر مرکب ہو گیا ہے، یہاں پر جوائنٹ لیٹرز ہو گئے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ملا کر پڑھنا چاہیے. تو یہاں پر مثالوں میں سمجھیے. یہ ہے نون، ٹھیک ہے، نون صاد را، ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر زبر کی حرکت ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ نہ صا را، نون زبر نہ، صاد زبر صا، را زبر را، نصارا. آپ لوگ جب اس کو پڑھیں تو اسی طرح سے پڑھیں، یعنی ایک ایک حرف کو الگ الگ کر پڑھیں. جیسے کہ نون ہے تو نون کے اوپر اگر زبر ہے تو کیا پڑھیں گے؟ نا. صاد ہے، صاد کے اوپر زبر ہے تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ صا. را کے اوپر زبر ہے تو را، نا صا را. جب آپ الگ الگ کر کے حروف کو ٹکڑوں میں بانٹ کر اگر پڑھیں گے تو پھر اس کو ملانے میں بہت ہی آسانی ہو جائے گا. تو بہت ہی آسان ہے اس کو سمجھنا اور سیکھنا. تو آپ لوگ اس کی بھرپور پریکٹس کریں. دوسری مثال کی طرف ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. دوسری مثال ہے قلم. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہے؟ قلم. قلم یہ ہے ح زبر ح، را زبر را، حرا، با، با زبر با، حرابا. ٹھیک ہے. اب میرے خیال سے آپ اگلی جو مثالیں ہیں وہ خود بخود آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. پھر بھی میں آپ لوگوں کو مشق کرا دیتا ہوں. یہ ہے ح صا دا، ح صا دا، ح زبر ح، صاد زبر صا، ح صا، دال زبر دا، ح صا دا. یہ بھی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کیا ہے؟ بلغا، بلغا، بلغا. یہ ہے ما ہ را، مہارا. اور اسی طرح یہ ہے کتبا، کتبا، کتبا.
काफ ज़बर का, ता ज़बर ता, कता, बा ज़बर बा, कतबा। अब ये क्या है आप लोग तो समझ गए होंगे और इसके हिज्जे भी कर लिए होंगे, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। ये है व र बा, ज़रबा, ज़रबा। अब एक बार रवानगी से हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। नसरा क़लमा, हरबा, हसदा, बलगा, महरा, कतबा, ज़रबा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक बात जो है आप लोगों को गौर से समझना है, वो ये है कि आप जब भी इनकी प्रैक्टिस करें, तो इसका ख़ास ख़याल रखें कि मखारिज के अंदर कोई भी कमी ना आए, क्योंकि हर एक हर्फ़ को उसके मखरज से अदा करेंगे तभी उसका जो है सही माने में उसका हक़ अदा होगा। इसलिए अभी से आप लोग कोशिश करें कि हर एक हर्फ़ को उसके असली मखरज के साथ अदा करें और जो उसका तलफ़्फ़ुज़ है उसी के साथ अदा करें और उसके ऊपर ये इन हरकत को यूज़ करें, इस्तेमाल करें, उसकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप लोग मंज़िल मक़सूद तक पहुँच सकते हैं। उम्मीद है कि आज की जो क्लास है वो भी काफ़ी पसंद आई होगी और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हरकत में ज़बर का जो टॉपिक है इसको अच्छे से समझ लिया होगा। अगर ये दर्स आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से इसको लाइक कर दें और इसी तरह से अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर इसको शेयर करें, क्योंकि वो लोग भी जो कुरान करीम सीखना चाहते हैं, उनकी दिली आरज़ू है, तमन्ना है और वो अब तक कुरान करीम सीखे नहीं हैं, तो इन वीडियोज़ से और इन क्लासेस से वो लोग ज़रूर फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं अगले दर्स में और अगली क्लास में, ज़ेर के साथ हम लोग अगली क्लास में आएँगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।